The ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है हमें पहले तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 का रेशो कंपेयर करना है और फिर वहाँ से हमें ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाती हैं, पैरेलल लाइंस बनाती हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनाती हैं। ठीक है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो भाई हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस है। पहली वाली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है भाई हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो भाई अगर ये दो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कब बनेंगी? जब हम दोनों के रेशियो को कंपेयर करते हैं और हमारा आता है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। ठीक है, यानी कि जब हम a1 और b1 a2 और b2 को कंपेयर करते हैं तो जो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 आता है तो हमारा क्या हो जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। और देखो लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करती है? सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका हमेशा हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाता है तो उन इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये भी हमारी क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है भाई, दूसरा उन्होंने बोला पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन देखते हैं क्या होता है हमारा। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है भाई हमारा? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ठीक है, जब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा a1 बाय a2 वो इक्वल आता है b1 बाय b2 के, पर इक्वल नहीं आता है c1 बाय c2 के। ठीक है, तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है, तो हमारे पास इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है भाई, थर्ड है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका कंडीशन होता है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, यानी तीनों का रेशो क्या होता है? सेम होता है। और ये जो लाइन होती हैं दोनों लाइनों को क्या बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये इसके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट। तो ये जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ये भी, इसका भी सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है हमसे? इक्वेशन दी गई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है और अब ये बताना है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो भाई मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करता हूं जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो यहां से हमारा a1 का वैल्यू निकला 5, b1 का जो वैल्यू निकला वो निकला -4
और C1 का जो वैल्यू निकला वो निकला 8। ठीक है, A2 का वैल्यू जो निकला वो निकला 7, B2 का जो वैल्यू निकला वो निकला 6, और जो C2 का वैल्यू निकला वो निकला -9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है A1 बाय A2। A1 बाय A2, तो ये हमारा आया 5/7। फिर निकाला B1 बाय B2, ये हमारा आया -4/6। फिर हमने निकाला C1 बाय C2, ये हमारा आया 8/-9। अब देखो भाई, 5/7 इक्वल्स टू -4/6 इक्वल्स टू -8/9। क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। तो कौन सी कंडीशन बन गई? A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। और जब ये कंडीशन होती है तो हमारी कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड पार्ट है हमारा 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है उसको हम कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसको हम कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद जो भाई हमारा वैल्यूज आया, a1 का वैल्यू जो हमारा आया है वो आया है 9, a1 इक्वल्स टू 9। फिर हम b1 का वैल्यू निकालेंगे, b1 हमारा कंपेयर करने के बाद कितना आया? 3, और c1 हमारा आया 12। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a2 हमारा कितना आया? 18, b2 हमारा कितना आया? 6, और C2 हमारा आया 24। फिर हम क्या करते थे भाई? रेशियो निकालते हैं। तो A1 बाय A2, A1 हमारा 9 है और A2 है 18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो A1 बाय A2 हमारा आया 1/2। फिर हम निकालेंगे B1 बाय B2, ये हमारा आ गया 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हमारा आ गया 1/2। फिर हम निकालेंगे C1 बाय C2, ये हमारा आया 12/24, 12 1 जा 12 2 जा। ठीक है, तो ये भी हमारा आया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि कंडीशंस कौन सी बनी? A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 इक्वल्स टू C1 बाय C2। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन हमारी होती है तो कैसी लाइन्स बनती है? कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं भाई अब हमारा क्या है। सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, हम हमेशा से क्या करते आए हैं, इनको कंपेयर करेंगे किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ। और जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद भाई हमारा a1 का जो वैल्यू आया वो आया 6, b1 का वैल्यू आया वो -3, और जो c1 का वैल्यू आया वो आया हमारा 10। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 के साथ। तो यहाँ से जो a2 बनेगा वो बना 2, b2 जो बना वो बना -k1, और जो c2 बना वो बना 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो a1 बाय a2 इक्वल्स टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हमारा आया 3/1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे b1 बाय b2, b1 बाय b2, तो ये हमारा -3 बाय -1, माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये हमारा बन गया 3/1। फिर हम निकालेंगे c1 बाय c2, और c1 बाय c2 निकालेंगे तो आ जाएगा 10/9। ठीक है, अब देखते हैं भाई जो हमारी रेशियोज आई उनको लिखते हैं। 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? a1 बाय a2 इक्वल्स टू
B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशंस होती हैं तो हमारी क्या आती है लाइंस, पैरेलल लाइंस।